डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सीख लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ अप टू 4 डिजिट नंबर एंड हाउ टू एक्सप्रेस देम इन इंडेक्स नोटेशन। मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ए कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर। एक कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, ठीक है। कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर, यानी दो प्राइम नंबर। आप इससे पहले पिछली लेक्चर में देख चुके हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन के टेबल पे या अपने आप के टेबल पे सिर्फ डिवाइड होते हैं। किसी भी दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट जो है वो उसके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग ए नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने का जो तरीकाकार है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 9 है, 8 कर लें। 8 के फैक्टर होंगे 2, ठीक है। 2 पे डिवाइड होता है, फिर 2 पे, फिर 2 पे। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो ये फैक्टर निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड है डिवीजन मेथड, एक है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। ये आपके सामने नीचे आपको नज़र भी आ रहा है। ये डिवीजन मेथड से 36 के फैक्टर निकाले गए हैं, ठीक है। ये 36 के फैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको, ये प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। एक बात याद रखें, ये सारे प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर हैं। ये फैक्टर ट्री मेथड है जो कि आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। फैक्टर ट्री मेथड में 36 है। 36 ये इस तरह आपको कंपोजिट नंबर नज़र आएंगे, ये उसके फिर प्राइम फैक्टर आपको नज़र आएंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारे पता चल जाएगा कि प्राइम फैक्टर जो है वो फैक्टर ट्री मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक डिवीजन मेथड, एक फैक्टर ट्री मेथड। आगे चलते हैं आगे। इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? इंडेक्स नोटेशन होती है, वी आर फेमिलियर दैट 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 से मुराद है 10 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 3, 10 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 10 की पावर 4 कर देंगे। द पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम टू यूज़ द नंबर इन फैक्टराइजेशन। यानी ये वाला जो 10 है, पावर 4 से मुराद है कि ये कितनी दफ़ा फैक्टराइजेशन के अंदर ये इस्तेमाल हुआ। 10 कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा है, तो 4 दफ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। यानी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखा जाए प्राइम फैक्टर को तो वो इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। जैसे ये है 2 की पावर 5, 2 यहाँ पे बेस है, 2 जो है बेस है, 5 जो है पावर भी कहलाती है और इंडेक्स भी कहलाती है, ठीक है। जब प्राइम फैक्टर इस तरह पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका इंडेक्स नोटेशन कहलाएगा। तो ये कुछ बातें थी इंडेक्स नोटेशन, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं और उसके अलावा उसके फाइंड करने के तरीकाकार क्या है, फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। तो अब आ जाए एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 है फिल द स्पेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। यानी ये फैक्टर ट्री मेथड आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको आपने फिल अप करना है फैक्टर फाइंड करने के लिए। 20 के फाइंड करना चाह रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। फिर ये 2, ये वाला 2 आप यहीं पे लिखेंगे, 10 है, 2 5 ज़ा 10। तो 20 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर ट्री मेथड है। 105, 105 2 पे डिवाइड नहीं होता, हम करेंगे इसको 3 पे डिवाइड। जब 3 पे करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3 आपने यहीं पे लिखना है। इस 35 के नीचे दो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इसके मजीद दो फैक्टर बनेंगे, एक 5 5 7 ज़ार 35, मजीद इसके जो फैक्टर है वो नहीं बनते, ठीक है। अब 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90, ठीक है। ये वाला 2 जो है वो आप वैसे ही लिखेंगे, इसको आने दें नीचे। ये 90 के नीचे दो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 45। ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है वो ऐसे ही रहेगा, 45 है। फिर ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 15 ज़ार जो है वो 45 होता है। ये वाला 3 फिर जो है वो यहीं रहेगा, और ये 15, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। ये आपके 180 के प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 2 3 3 5। तो ये है जी आपका फैक्टर ट्री मेथड। किसी भी
नंबर की अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड से, तो आपने इस तरह फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म नजर आ रही है इन 4 क्वेश्चन में, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन के बारे में मैंने वीडियो के पहले हिस्से में जिक्र किया है कि एक बेस होती है, बेस के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो उसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है, ये प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म से मुराद है एक्सपेंड किया हुआ है, बड़ा करके लिखा हुआ है, 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, ये छोटी फॉर्म में हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे देखें, 5 कितनी दफा है, 1 2 3 4 दफा है, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 लिख दें, 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 से यहाँ से मुराद ये कि 5 जो है वो 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 जो है वो 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 खाली एक दफा है, तो 7 की पावर 1 लिखना चाहें लिख लें, 1 मोस्टली नहीं लिखते, ना भी लिखें तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन बन जाएगी। ये आपके पास 4 इंडेक्स है, या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और 5 जो है वो यहाँ पे बेस है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में 2 है फैक्टर, 5 फैक्टर है और 7 फैक्टर है। तब देखिए 2 कितनी दफा है, 2 2 दफा है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई है। 5 कितनी दफा है, 4 दफा है, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई है। 7 कितनी दफा है, 7 जो है वो 3 दफा है, तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये इसकी बनेगी इंडेक्स नोटेशन। अब इधर आ जाए, इधर 3 जो है वो 4 दफा है, तो ये आएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई है 5 की पावर 3, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब इधर आ जाए, 11 कितनी दफा है, 4 दफा, तो 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 एक दफा है, इसको वैसे का वैसे ही लिखें। 19 कितनी दफा है, 3 दफा, तो 19 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। इस तरह आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्राइम फैक्टर फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। अब इस क्वेश्चन में आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं। फैक्टर क्या होते हैं और फिर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर वो होते हैं ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो 1 वो अपने आप के टेबल पे डिवाइड होता है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसे फैक्टर को प्राइम फैक्टर कहते हैं। इन नंबर्स के फाइंड करने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। 2 तरीके हैं फाइंड करने के, एक फैक्टर ट्री मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में भी शो करना है। तो इंडेक्स नोटेशन में भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम शो कर चुके हैं। सबसे पहले 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये है इसका डिवीजन मेथड, जिसको मोस्टली बच्चे जो है गलती से एलसीएम मेथड भी कहते हैं। ये डिवीजन मेथड 2 के टेबल पे करें, सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। 16 2 8 2 4 2 फिर 2 फिर 2 1, ये है इसके प्राइम फैक्टर 32 के। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसके जो प्राइम फैक्टर ये हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक हो गया। अब इंडेक्स नोटेशन में शो करना है, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये इसकी इंडेक्स नोटेशन जो है वो भी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, 90 है हमारे पास, ठीक है जी। 90 को करना है पार्ट 2 पे करें 45, फिर 3 पे हो जाएगा 15, फिर ये 3 पे हो जाएगा 5 5 1 5, ठीक हो गया जी। ये आपके पास 90 के जो है वो प्राइम फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे 90, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 90 के ये प्राइम फैक्टर आ गए। इनको अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो 2 एक ही है, 3 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, और मल्टीप्लाई बाय
5, ये इंडेक्स नोटेशन में जो है वो लिखा गया, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब आते हैं 110 की तरफ। 110 अगेन ये 2 पे करेंगे। आपको उम्मीद है ये तो पता होगा 2 पे मुझे कैसे पता चल जाता है, 2 के आखिरी नंबर देखना होता है इस नंबर का, अगर वो 2 पे डिवाइड होता है तो पूरे का पूरा नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 5 are 10, 2 5 are 10। फिर ये 3 पे नहीं होता, 5 पे डायरेक्ट होगा। 5 11 are 55, 11 1s are 11। तो 110 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो यही इसकी इंडेक्स नोटेशन भी होगी। सब की पावर 1 ही है, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1, सब की जो पावर है वो 1 1 ही हो जाएगी। 2 5 11 ये इंडेक्स नोटेशन इसकी बनेगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं, 1 1 मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको बता दूंगा इसकी पावर 1 है, क्योंकि ये एक ही फैक्टर इसका बन रहा है। तो इस तरह आपने बाय यूजिंग डिवीजन मेथड किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर उनको आपने इंडेक्स नोटेशन में शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट है पार्ट नंबर 5, 115। 115 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 पे, ये नहीं होता क्योंकि आखिरी नंबर 5 है, 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये पूरे का पूरा नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 पे करते हैं। 3 3s are 9, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, ये 3 के ऊपर भी डिवाइड नहीं होता। 4 उसके बाद प्राइम नंबर नहीं है, 5 5 2s are 10, एक कैरी जाएगा 15, 5 3s are 15, 23 ये खुद प्राइम नंबर है, वो 23 के ऊपर ही होगा। तो 115 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाय 23 होंगे। तो इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, दो ही इसके फैक्टर हैं और दोनों ही जो है वो डिफरेंट है। तो 5 की पावर 1, 23 की पावर 1। इस सवाल का जो आंसर बुक के लास्ट के ऊपर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर तो फाइंड करके दिए गए हैं, लेकिन उनको इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिखा गया। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि कहा हुआ इंडेक्स नोटेशन में करना है तो वो मैं साथ साथ कर रहा हूं। 225 को देखते हैं। 2 पे नहीं होगा क्योंकि आखिरी नंबर 2 पे नहीं हो रहा, 3 पे। 3 7s are 21, 15, 3 5s are 15। फिर 3 पे 3 2s are 6, 1 कैरी जाएगा 15, 3 5s are 15, 5 5s are 25। तो इसके फैक्टर बनेंगे 225 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इंडेक्स नोटेशन में जब लिखेंगे इसको 225 के फैक्टर को, 3 भी 2 दफ़ा है, 3 की पावर 2, 5 भी 2 दफ़ा है। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ये इंडेक्स नोटेशन में आ गया। 540 इसको चेक करते हैं। 2 पे होगा, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0। फिर 2 पे होगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10। फिर 3 पे 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 5s are 15। फिर 3 पे 3 15s are 45। फिर 3 पे 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो 540 के प्राइम फैक्टर होंगे। 2 दफ़ा 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3, 3 दफ़ा 3 है, ठीक है, और 1 दफ़ा 5 है। तो 540 के जो प्राइम फैक्टर होंगे उनको जब इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे वो आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। क्योंकि 5 एक दफ़ा, 1 बेशक ना लिखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन पावर 2 और पावर 3 आपने लिखनी है। तो ये आपके 6 पार्ट जो यहाँ पे मुकम्मल हो गए। आखिर पे मैं साइड पे होता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 की तरफ 1386, इसकी अगर प्राइम फैक्टर हम फाइंड करें 1386 के 2 पे डिवाइड हो जाए क्योंकि आखिरी नंबर 6 है। तो 2 6 are 12, 1 कैरी जाएगा 18, 2 9s are 18, 2 3s are 6। साथ साथ मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं ताकि इसमें कोई गलती ना हो। 1386 डिवाइडेड बाय 2, 693। फिर अब ये 2 पे तो होगा नहीं, 3 पे हो जाएगा। 3 पे करेंगे 2 3 1। फिर अगर आप इसको करेंगे 3 के ऊपर
तो 3 के ऊपर फिर हो जाएगा 77, फिर ये 7 पे जाएगा, 7 11 जार, और फिर ये 11 पे जाएगा। तो ये आएंगे 1386 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, यह आएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 1। ठीक हो गया, क्योंकि इंडेक्स नोटेशन में कहा हुआ तो मेरे ख्याल में 1 जो पावर है वो आप लिख दें। ठीक है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। फिर नेक्स्ट चलते हैं इस पार्ट की तरफ, 2205। ये नंबर 2 पे तो होगा नहीं, 3 पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो 735। फिर ये 3 के ऊपर हो जाएगा 245, फिर 7 3 जा 21, मेरे ख्याल 3 पे अब नहीं होगा जी, बिल्कुल 245, हाँ बिल्कुल 5 पे होगा। 5 पे करेंगे तो 49, फिर 7 पे करेंगे, 7 7 जार 49। तो ये प्राइम फैक्टर बनेंगे 2205 के। तो ये आएगा 2205, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इनको करना है इंडेक्स नोटेशन में, 2205, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 तक मुकम्मल। नंबर 3 के आखिरी 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है 6615, 6615। 2 के टेबल पे गए तो होगा नहीं, क्योंकि आखिर पे 5 आ रहा है। 6615 डिवाइड बाई 3 के टेबल पे हो जाएगा। 3 के टेबल पे करेंगे 2205। ये वही नंबर आ गया जो इधर लास्ट में मैंने लिखा हुआ था, इससे आगे आपने वैसे ही करना है। फिर ये 3 पे हो जाएगा 735, फिर 3 पे हो जाएगा 245, फिर 3 पे हो जाएगा, नहीं होगा, फिर होगा ये 5 पे, 245 डिवाइड बाय 5, 49 आएगा। फिर 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, तो यह आएगा 6615। 3 जो है वो 3 दफ़ा है, ठीक है, 5 एक दफ़ा है, और 7 जो है वो 2 दफ़ा है। तो यह आएगा 6615। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन बनेगी 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट है 6075, 6075। ये 2 के टेबल पे तो होगा नहीं, क्योंकि आखिर पे ऑड नंबर आ रहा है। 3 के टेबल पे ट्राई करते हैं, 3 के टेबल पे हो जाएगा 2025। ठीक है, दोबारा 3 के टेबल पे चेक करते हैं, हो जाएगा 675। दोबारा 3 के टेबल पे चेक करते हैं, हो जाएगा, दोबारा 3 के टेबल पे हो जाएगा, ये 75 आएगा। दोबारा 3 के टेबल पे ये हो जाएगा 25 आएगा। दोबारा फिर 5 के टेबल पे होगा 5 1 ज़र 5, ये इसके बनेंगे जी 6075। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 दफ़ा, वो 5 जो है वो 2 दफ़ा आ गया। 6075, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन बन जाएगी। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल होता है। आज की वीडियो में पहले 3 क्वेश्चन हमने सीखे हैं, और ना सिर्फ सीखे हैं बल्कि जो बेसिक रिव्यू है इस एक्सरसाइज का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये वाली वीडियो उम्मीद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते, मेरी किसी और वीडियो में जाके पोस्ट करें, मैं ट्राई करूँगा उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर।
साइनिंग ऑफ।